हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर सारणिक डिटर्मिनेंट्स। तो आइए पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो यहाँ हम एक समीकरण निकाल लेते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये एक आपका समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण ले लेते हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो ये आपका दो समीकरण है। तो इसका हम आव्यूह रूप बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए सबका आपका अचर का पहले आपका बनेगा a1 b1 a2 b2। फिर नेक्स्ट आपका इसका जो चर राशि है उसका आपका बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे x और y, सिर्फ दो ही चर राशि है तो ये x और y। फिर इधर आपका जो दूसरे पक्ष में हमारा दिया गया है c1 और c2 अचर राशि। तो इस प्रकार हम इसका आव्यूह रूप बना सकते हैं। अब हम इसको जब सारणी के रूप में हल करते हैं तो यहाँ पर हम कैसे हल करेंगे, तो इसका जो वैल्यू हमको हल करना है तो इसका मल्टीप्लाई हमें इसके साथ और उसके बाद फिर इनका मल्टीप्लाई हमें इनके साथ करना है। तो इस प्रकार हम इसे क्या लिख सकते हैं, a1 b2 एंड माइनस a2 b1। तो ध्यान रखना है कि a1 का b2 से पहले करना है, फिर माइनस लेना है और उसके बाद a2 का b1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यह निकाय जो है अद्वितीय हल ज्ञात करती है। इस प्रकार हम इसका a का जो आव्यूह है वो आपका a1 b1 a2 b2 इसे हम सारणी के रूप में लिख सकते हैं, जो कि उसे हम क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट DET। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं DET या डिटर्मिनेंट A, या तो फिर A का सारणिक भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार आगे देखते हैं सारणिक को हम और किस किस रूप में दर्शा सकते हैं। तो इसे हम मॉड A इस रूप में दर्शा सकते हैं, चूँकि ये मॉड नहीं है लेकिन हमें इसी रूप में दर्शाना है। फिर आते हैं कि दूसरा DET यानी कि डिटर्मिनेंट A। फिर नेक्स्ट हम इसको या तो ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो ये आपका रूप है उसका जो सारणी को व्यक्त करता है। और सारणिक जो होता है केवल वर्ग आव्यूहों के सारणिक होते हैं, यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको क्या है, तो 4 अवयव का वर्ग सारणिक है। इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, तो 9 अवयव का आपका यहाँ पर a1 b1 c1, इसी तरह a2 b2 c2 और a3 b3 c3। तो इस प्रकार के आपका जो आव्यूह यानी कि वर्ग आव्यूह यहाँ पर ही आपका डिटर्मिनेंट लागू होता है। तो हम इसे इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, सारणिक A इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा सीधे सीधे हम यहाँ पर रखेंगे a1 b1 a2 b2। तो यहाँ पर आपका ब्रैकेट नहीं लगेगा, आपको याद रखना है, बिना ब्रैकेट का आपका बनना है और ये आपका 2 लाइन साइड में आपके रहेंगे। तो आपकी ये द्वितीय कोटि का आपका सारणिक है और ये आपका तृतीय कोटि का सारणिक बनेगा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यूज़ क्या हो जाता है, a1 b2 एंड माइनस a2 b1, इस रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर प्रश्नावली के कुछ सवाल यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया सारणिक 5 4 2 और 3। तो अब हम इसका जब हल देखेंगे तो सबसे पहले तो हम इसे दर्शा सकते हैं डेल्टा से, और यहाँ पर वैल्यूज़ हो जाएगा आपका 5 4 2 3। इस प्रकार इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 का 3 के साथ हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 3। फिर लगाते हैं ऋण, और उसके बाद फिर ऋण 2 का आपका किसके साथ करेंगे, 4 के साथ। तो ये आपका हो गया ऋण 2 × 4। तो इस प्रकार जब हम उसको हल करते हैं तो आपका सारणिक हट जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर हो गया 5 × 15 और यहाँ माइनस एंड माइनस हो गया प्लस, और 2 चौक 8। इस प्रकार 15 और 8 क्या हो जाएंगे, तो 23। तो ये आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। तो इसे हम सबसे पहले तो सारणी के रूप में दर्शा लेते हैं। सारणिक A इज इक्वल टू, ये आपका मान हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो इसको हम हल कर सकते हैं, साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा गुणित साइन थीटा, एंड माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा गुणित कॉस थीटा। तो इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। इसमें देखिए साइन और साइन का आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस प्लस, फिर आते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ पर वैल्यूज़ पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और ये आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, x का मान ज्ञात कीजिए। यदि पहला प्रश्न यहाँ ले रहे हैं 3x x 1, दूसरा सारणिक दिया गया है 3 2 4 1।
तो ये आपका सारणिक क्या है, दो सारणिक दिया गया है और दोनों के बीच में आपका बराबर दिया गया और x का मान हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो सबसे पहले आप इनको सारणिक को लिख लीजिए, 3x x 1 बराबर 3 2 4 1। और जैसे हमने अभी पिछले सवाल में हल किया उसी तरह आप यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे जब हल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 3 का 1 के साथ गुणा, इसलिए 3 गुणित 1, फिर माइनस x का x के साथ गुणा, फिर बराबर हो जाएगा 3 का 1 के साथ गुणा ऋण 4 का 2 के साथ गुणा। इस प्रकार हमें यहाँ पर वैल्यूज़ प्राप्त हो जा रहे हैं, 3 ऋण x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ऋण यहाँ पर हो जाएंगे 4 दूनी 8। तो इस प्रकार देखिए अब हमें यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमारा बच रहा है ऋण x का स्क्वायर और यहाँ पर ऋण 8। तो ये हमारा क्या है, ऋण ऋण भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और x का स्क्वायर का मतलब होता है हम दोनों पक्षों में क्या कर सकते हैं, वर्गमूल। जैसे ही हम वर्गमूल लेंगे तो 8 हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट में और यहाँ से आपका वर्गमूल हट जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर में 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो अब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, तो x इज इक्वल टू, चूँकि जैसे ही हम यहाँ पर आपका अंडर रूट लगता है तो प्लस और माइनस आपका दोनों यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ से हम एक जोड़े से एक ही बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक जोड़ा बन रहा है और एक आपका बच रहा है, तो एक जोड़े से 2 बाहर निकला और अंदर में आपका बच गया अंडर रूट 2। तो ये हमारा क्या है, x का मान है।